हेलो एवरीवन। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन कंफर्ट। इससे पहले हम लोग कुछ कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि हीट बैलेंस इक्वेशन हो, है ना, फिर अपना कंफर्ट कंडीशनिंग हो, है ना, वो सब चीज़ें के बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट की ह्यूमन कंफर्ट को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंफर्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है ह्यूमन कंफर्ट को, वो तीन फैक्टर है। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड वन इज इंसुलेटिंग फैक्टर ड्यू टू क्लॉथिंग, कि कपड़ा पहनने की वजह से जो इंसुलेट हो जाता है उसके कारण। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ूंगा। पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर। व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर? साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि, है ना, आपका सोचने का तरीका, आपका साइकोलॉजी क्या सेट है। जैसे आप अगर एक नन्हा बच्चा को देखिएगा तो उसको बहुत जल्दी जल्दी गर्मी और ठंडा लगता है। उसी तरह का जो ओल्ड एज वाले आदमी हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी ऐसे ही है कि उनको ठंडा भी जल्दी लगता है, गर्मी भी जल्दी लगता है। वो देखिएगा कि ठंडे के दिनों में पूरा स्कार्फ बांध के रखते हैं, है ना। वो पूरी ठंडा पूरी तरह से आया भी नहीं रहता है, पूरे तरह से जैकेट वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटअप किया हुआ है कि उनको ठंडा लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और एक एक यंग एज का लड़का देखिएगा कि उसको पूरा ठंडा में भी मतलब वो नहीं पहनता है, नहीं पहनता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है उस तरह से। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत डिपेंड करता है कि उसका एज क्या है ना। फिर वो लड़का है या लड़की है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको ठंडा लगना है या नहीं लगना है। ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि गर्ल्स को कम ठंडा लगता है, बॉयज़ को ज़्यादा लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है। फिर एक्टिविटी के आप काम क्या करते हैं, जैसे कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो उसका क्या फैक्टर है। ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि एज हो गया, एक्टिविटी हो गया, वो काम क्या कर रहा है, उसका सेक्स हो गया, डिपेंड करेगा कि वो बॉयज़ है या गर्ल्स है, और उसका हेल्थ कंडीशन कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा कि वो कंफर्ट क्या, वो उसका जो अफेक्ट करेगा ह्यूमन कंफर्ट को, है ना, ह्यूमन कंफर्ट को ये साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करेगा। हर एक के लिए अलग होगा। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक रेट, कि ये सब मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई यंग लड़का है तो वो जो जो भी खाएगा वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा। अगर वही बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, या फिर जो बच्चे हैं उनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो इस तरह से है कि साइकोलॉजिकल, है ना, ये आपका मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस फैक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्टिविटी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्टिविटीज। इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्टिविटी है, क्योंकि आप एज के साथ आप काम का भी जो टेंडेंसी है वो आप कम हो जाता है ना। काम करने का जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाता है। तो मेन फैक्टर ये है। ठीक है ना। काम करने का जो टेंडेंसी है, जो जितना, जैसे कोई हार्ड वर्क करेगा तो उसको उसको ठंडा नहीं लगेगा, है ना, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये वर्क करने का टेंडेंसी है कि कौन कितना अच्छा वर्क करता है। तो फर्स्ट वन साइकोलॉजिकल फैक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इंसुलेटिंग फैक्टर ड्यू टू क्लॉथिंग, कि कपड़ा पहनने के कारण जो इंसुलेट हो जाता है बॉडी, उसके कारण भी। जैसे आप गर्मी के दिनों में मान लीजिए कि आप वूलन का कपड़ा पहन लीजिएगा, तो क्या आपको कंफर्ट फील होगा? नहीं ना, आपको कॉटन का कपड़ा पहनना होगा। तो ये सब पर डिपेंड करेगा कि आप कपड़ा किस तरह का पहन रहे हैं। जैसे आप गर्मी के दिनों में अगर ब्लैक कलर का कपड़ा पहनिएगा, अगर आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहनिएगा तो उसमें आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। तो ये सब पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, ओके। तो आप किस तरीके का कपड़ा पहन रहे हैं, उस पर आपको डिपेंड करेगा कि आपका ये कंफर्ट कंडीशनिंग में कौन सा, आपको कितना कंफर्ट फील होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के, ये इन्वायरमेंट किस तरीके का है, इन्वायरमेंट में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है इन्वायरमेंट का, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है ना, एयर का मोशन, सराउंडिंग सरफेस टेम्परेचर क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर है जो हम लोग का ह्यूमन कंफर्ट को वेरी करा सकता है। ह्यूमन कंफर्ट इन सब में यही तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्टिमम एंड रिकमेंडेड ऑपरेटिव टेम्परेचर फॉर कंफर्ट, कि कंफर्ट पाने के लिए जो ऑप्टिमम मतलब सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी वाला और सबसे ज़्यादा रिकमेंड करने वाला जो ऑपरेटिव टेम्परेचर है, वो कौन सा टेम्परेचर है? तो विंटर में, मतलब ठंडे के दिनों में 22 डिग्री सेल्सियस, दिस वन इज़ अवर ऑपरेटिव टेम्परेचर, जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम है। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और जो समर के दिनों में जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के
5 डिग्री सेल्सियस ये रेंज में होता है। एक्चुअली इसमें दो होता है, ठीक है ना, एक अपना मतलब इसीलिए हम लोग इसको वेरी करके दिखा रहे हैं। ये डेटा आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, डेटा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है इसको। ओके, नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव टेम्परेचर। हम लोग के पास अब आता है इफेक्टिव टेम्परेचर की। ये आखिर इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है? तो इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड एयर। ये क्या है? ये टेम्परेचर किसका है? टेम्परेचर इफेक्टिव टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है? ये सेचुरेटेड एयर का टेम्परेचर है एट विच अ पर्सन वुड एक्सपीरियंस सेम फीलिंग ऑफ कंफर्ट एज इन अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये क्या है? इफेक्टिव टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, और किसका टेम्परेचर है? टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड एयर। ये सेचुरेटेड एयर का टेम्परेचर है ना, जिसमें पर्सन जो है वो सेम कंफर्ट फील करेगा, सेम कंफर्ट फील करेगा जो वो अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट में कर रहा था, ठीक है। एक इफेक्टिव टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है सेचुरेटेड एयर का जिसमें जो पर्सन है वो सेम फीलिंग करेगा, सेम कंफर्ट फील करेगा जो अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट में कर रहा था, ठीक है। अब ये इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो किन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा? इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर का वेलोसिटी, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट वी हैव अ कंफर्ट चार्ट। इफेक्टिव टेम्परेचर समझ में आ गया है कि एक ऐसा सेचुरेट एयर का टेम्परेचर है जिसमें वो सेम कंफर्ट फील करेगा जो एक अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट में कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग कंफर्ट चार्ट देखेंगे कि कंफर्ट चार्ट क्या है। कि एक ऐसा चार्ट जो हम लोग साइकोमेट्री चार्ट पढ़े हैं, ये बिल्कुल साइकोमेट्री चार्ट ही है, बट इसको एक इस तरह से उसी चार्ट में एक ऐसा एरिया को उसी चार्ट में एक ऐसा एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है जिस एरिया में ह्यूमन पूरी तरह से कंफर्ट फील करेगा, ठीक है। तो इसमें जो कंफर्ट चार्ट है उसमें 2 कंडीशन होगा, एक विंटर में अलग होगा कंफर्ट चार्ट, एक समर में अलग होगा कंफर्ट चार्ट। तो हम लोग का जो कंफर्ट चार्ट है वो वेरी करेगा, ठीक है, एक विंटर में अलग होगा, समर में अलग होगा। तो कंफर्ट चार्ट इज नथिंग बट दिस इज अ रीजन ऑफ ए साइकोमेट्री चार्ट। साइकोमेट्री चार्ट का ही एक रीजन है। और ये कंफर्ट चार्ट पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों के बीच में रह करके बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसको टेस्ट करके पता लगाया गया है कि इस टेम्परेचर में हम लोगों को कंफर्ट फील होता है। और ये टेम्परेचर साइकोमेट्री चार्ट में आपको यहाँ मिलने वाला है। समझ में आ गया साइकोमेट्री चार्ट क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि कंफर्ट चार्ट क्या है? कंफर्ट चार्ट कुछ और नहीं बल्कि साइकोमेट्री चार्ट ही है, लेकिन उसमें एक पार्टिकुलर रीजन को हम लोग कंफर्ट चार्ट कह रहे हैं। समझ आया कि साइकोमेट्री चार्ट में ही एक पार्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंफर्ट चार्ट बोल रहे हैं। तो कंफर्ट चार्ट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो कंफर्ट चार्ट है ये क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका? एक इफेक्टिव टेम्परेचर का। जो अभी हम लोग इफेक्टिव टेम्परेचर पढ़े कि एक ऐसा सेचुरेटेड एयर है जिसमें ह्यूमन जो है वो सेम एक कंफर्ट फील कर रहा है जो एक अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट में कर रहा था। तो उसी चीज़ का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कौन? कंफर्ट चार्ट। दिस चार्ट इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च मेड ऑन द डिफरेंट काइंड्स। ये चार्ट जो है वो किसका रिजल्ट है? रिसर्च जो हम लोग किए हैं अलग अलग जगह में, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल सब्जेक्टेड टू ए वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड अ मूवमेंट बाई ASHRAE, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा यही करता है। जो भी रिसर्च है वो यही ऑर्गेनाइजेशन करता है। या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च किया है तो पहले यहाँ से इसको वेरीफाई कराना होगा, है ना, यहाँ से अप्रूव कराना होगा, तब जा करके उसको वो मार्केट में लॉन्च कर सकता है। तो ये जो ASHRAE करके जो है वो है क्या? तो ये दिस इज़ नथिंग बट ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही जो है एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, रिफ्रिजरेंट, इन सब चीज़ों के जो डेटा है, जो भी रिसर्च है वो यहीं से अप्रूव होना पड़ेगा। तो जो साइकोमेट्री चार्ट है वो यही सब का रिसर्च है जिसमें हम लोग बहुत सारे लोगों के बीच में एक लार्ज रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक रिसर्च किया गया है। उसी के अनुसार जो डेटा हम लोग को मिला है वो हम लोग यहाँ पे पेश करेंगे।
जैसे कि इसमें जैसा कि हम लोग साइकोमेट्री चार्ट में देखे थे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर टेकन इन एक्स एक्सिस, अब शीशा में हम लोग को लेना होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग ऑर्डिनेट में लेंगे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन आर रीप्लॉटेड फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट, है ना, रीप्लॉट करना होगा साइकोमेट्री चार्ट से। कंफर्ट चार्ट शोइंग द परसेंटेज ऑफ पीपल फीलिंग कंफर्ट एट डिफरेंट इफेक्टिव टेम्परेचर, कि कितना परसेंटेज ऑफ लोग जो है, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो मतलब किस डिफरेंट इफेक्टिव टेम्परेचर में कितना कंफर्ट फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। द चार्ट दस अलाउ द इंजीनियर टू चूज द मोस्ट इकोनॉमिकल रूम कंडीशन फॉर अ जोन ऑफ ए सुटेबल कंफर्ट कंडीशन फॉर ए समर एंड विंटर, कि समर एंड विंटर गर्मी के दिनों में, ठंडे के दिनों में उन सबको एक इकोनॉमिकल रूम कंडीशन पाने के लिए मदद करेगा कि कौन सा रूम कंडीशन पे हम लोग सही से रह पाएंगे, हम लोग के लिए कौन सा सूटेबल होगा। उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ये जो कंफर्ट चार्ट है ये हम लोग को मदद करेगा। अब देखते हैं हम लोग कंफर्ट चार्ट दिखता किस तरह से है, उस वो हम लोग तो देखिए ये जो है वो कंफर्ट चार्ट है, ठीक है, कंफर्ट चार्ट है जिसमें हम लोग जो सेम साइकोमेट्री चार्ट है जिसमें हम लोग विंटर जोन और समर जोन, दो अलग अलग जोन दिखाया हुआ है। तो दिस वन इज जो ब्लू वाला जोन आपको दिख रहा है, दिस वन इज अवर विंटर जोन, और जो रेड वाला जोन है दिस इज अवर समर जोन, एंड जो बीच वाला है दिस इज कॉल्ड, ये इंटरमीडिएट है इन दोनों का, समर का और विंटर का एक इंटरमीडिएट रेंज है वो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे होंगे कि जो टेम्परेचर दिखाया हुआ रिप्रेजेंट किया हुआ है वो 26 डिग्री है। यहाँ पे आपको ये इंटरमीडिएट वाला 23.5 है, और ये वाला जो रेड वाला डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये 22.5 डिग्री सेल्सियस है, और जो लास्ट वाला लाइन है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस रेंज में आपको ठंडे के दिनों में कंफर्ट फील होगा, और इस रेंज में आपको गर्मी के दिनों में कंफर्ट फील होगा। तो यही है कंफर्ट चार्ट, इसी जोन में हम लोगों को रहना होता है। इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60% होगा, ठीक है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60% के नीचे होना चाहिए, 60 के नीचे में ही आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिख रहा है। और ये जितना भी टेम्परेचर आपको दिख रहा है दिस ऑल आर टेम्परेचर आर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ओके, ये सब जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही है आपको। तो ये सारा साइकोमेट्री चार्ट आपको दिख गया कि साइकोमेट्री चार्ट का कौन सा रीज़न में हम लोग कंफर्ट चार्ट पा सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बता रहा है, वही ये चार्ट को रिव्यू करके, बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारे वाइड रेंज में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में रह करके इस चीज़ को पाया गया है, ओके। तो होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।